नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने मन पसंदीदा चैनल टेक्नोलॉजी के घंटा में। दोस्तों, यह कहानी एक 60 साल के बूढ़े आदमी की और एक 16 साल की लड़की की है। जो लड़की 6 साल की उम्र से ही उसी शिप में रहा करती थी और वह बूढ़ा आदमी उस लड़की के 17 साल होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसके साथ वह शादी रचा सके। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कोरियन ज़बरदस्त मूवी है। दोस्तों, मूवी स्टार्ट करते हैं। समुंदर के किनारे थोड़ी सी दूर फिशिंग बोट पर 60 साल का बूढ़ा आदमी रहता था। टूरिस्ट उस बोट पर फिशिंग करने के लिए आते थे और उस बूढ़े आदमी की मदद करती थी एक 16 साल की खूबसूरत लड़की जो पिछले 10 सालों से उस बोट पर रहती थी। जब वह 6 साल की थी तब से वह उसी बोट पर है, मतलब उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए वो बोट ही उसकी पूरी दुनिया थी। बूढ़ा आदमी रोज सुबह टूरिस्ट लाने के लिए एक छोटी बोट लेकर चला जाता था। उस दौरान वह लड़की उस बोट में अकेले खेलती कूदती फिरती और उसके आने का इंतज़ार करती थी। वो आदमी वापस आता, उसके लिए चीज़ें लाता, उसके लिए खाना बनाता, उसको नहलाता सुलाता, मतलब वो एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। उन्होंने कभी एक दूसरे को कभी नाम से नहीं पुकारा, यानी इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। हमेशा की तरह दो टूरिस्ट वहाँ फिशिंग के लिए आते हैं। उनको भी पता था ये बूढ़ा आदमी उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। फिर जब उस बोट में उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो उसका मज़ा लेने लगे। तभी उस बूढ़े आदमी ने खबरदार करने के लिए एक तीर छोड़ा। दोनों घबरा कर उस लड़की को छोड़ देते हैं। तीर में कलाबाजी होने के साथ साथ वो बूढ़ा आदमी लोगों के भविष्य को भी बताया करता था। उसी में से एक आदमी ने उससे उसका भविष्य बताने को कहा। जैसा कि हम जानते हैं कि हाथ की रेखा देखकर भविष्य बताया जाता है, लेकिन वहाँ उस बूढ़े आदमी का भविष्य बताने का एक अलग अजीब ही तरीका था। बोट के दूसरे तरफ दीवार पर एक बुद्धा की पेंटिंग बनी होती है और उसकी दूसरी तरफ किनारे पर एक झूला टंगा हुआ होता है। अब वो लड़की उस झूले में धीरे धीरे आगे पीछे होती है और दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी छोटे नाव पे खड़े होकर 3 बार बुद्धा की पेंटिंग को निशाना लगाता है। इसके बाद वो लड़की तीनों तीरों को निकालकर उस बूढ़े आदमी के कान में कुछ कहती है, जिससे वो बूढ़ा आदमी भविष्य जानने वाले के कान में बताता है। जल्द ही लड़की 17 साल की होने वाली है, तब वह शादी के लायक हो जाएगी। बूढ़ा आदमी कैलेंडर में लड़की के बचे हुए दिन को गिनता है और अगले महीने की 12 तारीख का इंतज़ार करता है, जिसके लिए उसने अभी से जूते कपड़े शादी के जोड़े सब खरीद के रखे थे। इन सब से पता चलता है कि उस दिन का इस आदमी को कितनी बेसब्री से इंतज़ार है। उस लड़की के साथ रहते हुए भी उस बूढ़े आदमी की नीयत कभी उसके लिए खराब नहीं हुई। रोज रात वो उसे डमरू वाले धनुष से एक खूबसूरत म्यूजिक सुनाता था। इससे हमें यह समझ में आता है कि वह लोगों के लिए जितना ही सख्त है, उस लड़की के लिए उतना ही नरम इंसान था। अगली सुबह फिर से दो लोग फिशिंग करने के लिए आते हैं। उनके पास एक कैमरा होता है जिससे वह तस्वीरें लिया करते थे। दूर खड़ी लड़की को यह सब बड़ा आकर्षित करने लगा, क्योंकि बाहर की दुनिया उसके लिए पूरी तरह अनजान थी। लड़की को देख वो दोनों उसको अपने पास बुलाए और मौके का फ़ायदा उठाकर उसके साथ बदतमीज़ी करने लगे। यह सब देख बूढ़ा आदमी उनको तीर से डराता है और इससे उनमें अनबन हो जाती है। अब वह दोनों प्लान करते हैं कि पहले बूढ़े आदमी को रस्सी से बांध देंगे, फिर उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर बूढ़े आदमी को बांधकर लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। पर वह लड़की उस बोट के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थी। वो यहाँ वहाँ से होकर उन्हें चकमा देती हुई और अंत में तीर से दोनों को घायल कर देती है। जैसा हमें लगा था कि लड़की बेचारी है, लेकिन लड़की खुद को बचाव करना बहुत अच्छे से जानती है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और कैलेंडर से एक एक दिन घटकर शादी का दिन नज़दीक आने लगा। कुछ दिनों बाद फिर से कुछ टूरिस्ट आए, जिसमें एक यंग लड़का भी था। दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, जो बात उस बूढ़े आदमी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। के मन में कोई छल कपट नहीं होता। उसको जो चीज़ आकर्षित करती है वो देखने चली जाती है। जैसे कि वह लड़का हेडफोन में गाना लगाकर सुन रहा होता है, वो लड़की उसके पास जाके बैठ जाती है और हेडफोन अपने कान में लगा लेती है। लड़का पूछता है, क्या वो आदमी तुम्हारे दादाजी हैं?
तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? लड़की बिना जवाब दिए बस मुस्कुराती जाती है। दूर से देख रहा बूढ़ा आदमी गुस्से से आग बबूला होकर उसको अंदर ले जाता है। टूरिस्ट ग्रुप रात में उस बोट पर ही रुकते हैं। लड़का उस बोट में टहल रहा था। उसकी नज़र उस लड़की पर गई जिसे वो बूढ़ा आदमी नहला रहा होता है। यह देख वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन वह आदमी अपने डैड से पूछा, क्या वह आदमी इसके दादाजी हैं? उसके डैड के मुंह से उस लड़की की पूरी कहानी सुन के उसे बहुत ही बुरा लगा। तो उसके डैड उसे बूढ़े आदमी से उसका भविष्य बताने को बोलते हैं। पर उस लड़के को बूढ़े आदमी का ये तरीका देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है वो आदमी इस लड़की के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। अपना भविष्य सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं। अब वापस जाते समय वह लड़का अपने हेडफोन उस लड़की को देकर चला जाता है। इधर बूढ़ा आदमी गुस्से से सब देख रहा था। जब बूढ़ा आदमी वापस आता है तो लड़की पहले जैसा उसका इंतजार करती थी, दौड़ कर आती थी। इस बार वह नहीं आई और अपने आप में ही हेडफोन लगा के गाना सुन रही होती थी। यह बूढ़ा आदमी देखकर बहुत गुस्सा होकर आग बबूला होकर उसके हेडफोन को पानी में फेंक देता है। रात में वो जब उसे नहलाता है उसे नहलाने नहीं देती है। अगले दिन सुबह वह टूरिस्ट लेके आया और उसे मनाने के लिए बाजार से एक हार भी लाया, लेकिन लड़की उस हार को तोड़ देती है और जानबूझकर उस टूरिस्ट के पास आके बैठ जाती है। इस तरह वह बूढ़े आदमी पर अपना गुस्सा जाहिर करती है। यहाँ गुस्से में बूढ़ा आदमी भी कैलेंडर के बचे हुए दिन को क्रॉस करने लगा, क्योंकि अब वह जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता था। कुछ दिन बाद वही लड़का फिर से उसी नाव पर आता है और उसे देख वह लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिस तरह लड़के ने उसे हेडफोन दिया था वो भी उस लड़के के पास डमरू लेकर आती है। दोनों घुलने मिलने लगे। तभी बूढ़े आदमी ने सोफे की तरफ एक तीर मारा। लड़की गुस्से से उसका तीर तोड़ देती है। अब रात में वह बूढ़ा आदमी देखता है कि वो लड़की कमरे में नहीं है बल्कि दूसरे कमरे में उसी टूरिस्ट के साथ है। उसी वक्त उस लड़के को खींचकर वो छोटी नाव में ले आया और इंजन शुरू कर दिया। फिर लड़के ने कहा, तुम इस तरह लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तुमने उसको उसकी फैमिली से दूर इतने सालों से यहाँ रखा है और अब मैं उसको उसके पेरेंट्स को ढूंढ कर इसे यहाँ से लेकर जाऊँगा। जाने के बाद वह लड़की भी छोटी बोट से भागने का प्रयास करती है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है। उसी रात बहुत तेज आंधी आती जो उन दोनों की ज़िंदगी में आने वाली आंधी का इशारा करती है। बूढ़ा आदमी टंगी हुई कैलेंडर को फाड़ देता है, क्योंकि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने दिन बचे हैं। उसे बस जल्दी से जल्दी उससे शादी करनी थी। जो बित्सर अलग थे उसे वह एक साथ कर देता है। अब दिखाया जाता है कि लड़का दूसरी बोट लेकर वापस उसी बोट पर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को एक पेपर दिखाता है जिसमें उस लड़की के लापता होने की खबर छपी होती है। मतलब उसने उसकी फैमिली को ढूंढ लिया है। अब वह उसे लेकर जाना चाहता है। बूढ़ा आदमी उस पेपर को फाड़ देता है। फिर वह लड़का उस लड़की को समझाने लगता है कि तुम इस बोट में 10 साल से रह रही हो, इसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम अपनी पूरी लाइफ यहाँ नहीं गुजार सकती हो। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स हैं। बूढ़ा आदमी फिर से एक तीर मारकर उसे डराने की कोशिश करता है। इस बार लड़की सामने आ जाती है और वह बूढ़ा आदमी धनुष नीचे कर लेता है। हमेशा की तरह वह बूढ़ा आदमी लड़की की हाथ पकड़कर सोता था, लेकिन इस बार वह लड़की अपना हाथ नहीं देती है और ज़बरदस्ती करने पर, गला लगाने पर उसे थप्पड़ भी मार देती है। इसके इस बिहेवियर से वह बिल्कुल चौंक जाता है। अगले दिन जब इंजन ठीक करते समय उस बूढ़े आदमी को चोट लग जाती है। यह देखकर लड़की को बुरा लगता है। वह उसके पास उसके जख्मों को साफ करने जाती है, लेकिन उसे रोक दिया और नाराज़गी से उसे थप्पड़ मारने लगा। उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा था। परिस्थितियाँ बदल गई थी। वह लड़की जो उसकी पूरी दुनिया थी वह बदल गई थी। लड़की को मार खाता देख लड़के ने बूढ़े आदमी से कहा, क्यों न तुम इस लड़की की भविष्य बताते हो कि यह तुम्हारे साथ रहेगी या मेरे साथ जाएगी। बूढ़ा आदमी धनुष तीर लेकर तैयार हो जाता है। 2 बार तीर छोड़ने के बाद तीसरी बार तीर छूटने के पहले ही उस लड़के ने उसे लड़की को झूले से गिरा देता है। उसने बूढ़े आदमी की आंखों में उबलते हुए गुस्से को देख लिया था और उसे डर था कि कहीं वह गुस्से में लड़की को ही न तीर मार दे। उसके बाद वो लड़की तीनों तीर निकालकर उस बूढ़े आदमी के कान में कुछ कहती है। फिर अंदर जाकर शादी के सारे सामान, कपड़े, मंगलसूत्र सब वह बूढ़ा आदमी फेंकने लगता है। शायद लड़की ने कान में जाने की बात कही होती है। लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे और लड़के ने इसी बीच किस करने की कोशिश की, पर वह अपना मुंह फेर लेती है। वो भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। पूरी रात वो बूढ़ा आदमी उसी कपड़ों के पास बैठा रहता है।
अगली सुबह दोनों छोटी नाव से निकलने के लिए तैयार होते हैं। बूढ़ा आदमी अंदर ही रहता है, लेकिन नाव थोड़ी दूर जाकर अटक गई। लड़के ने काफ़ी कोशिश की पर नाव आगे नहीं बढ़ रही थी। तब लड़की ने कुछ देखा और फौरन नाव को वापस मोड़ लिया और जाकर देखा बूढ़े आदमी के गले में रस्सी का फंदा लगा हुआ था और वह रस्सी उस छोटी नाव से बंधी हुई थी। बूढ़ा आदमी खुदकुशी कर रहा था। उस लड़की का जाना उसके लिए खुदकुशी से कम नहीं था। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोते हैं। लड़का भी समझ गया इनका रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं है, ना ही किसी जिस्मानी संबंध के लिए इनकी शादी है। उसके बाद वो लड़की उस बूढ़े आदमी को नहलाती है। फिर दोनों एक दूसरे को तैयार करते हैं। सारी लाई हुई चीज़ें उसने उस लड़की को पहनाना शुरू कर दिया, उसे सजाया। शादी पूरी रीति रिवाज से की। दोनों ने एक दूसरे को दिल से सारे गिले शिकवे माफ़ करके एक दूसरे को कबूल किया। फिर वह एक छोटी नाव से कुछ दूर निकल जाते हैं। वह लड़का उसी नाव से खड़ा यह सब देखता रहता है। आज बूढ़ा आदमी बहुत खुश था और फिर वह देर तक धुन बजाता है। उसकी धुन सुनते सुनते वह लड़की को नींद आ जाती है। फिर वह बूढ़ा आदमी उठकर हवा में एक तीर छोड़ता है और पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। छोटी नाव तैरते हुए खुद ही बड़े नाव के पास आ जाती है। लड़का देखता है नाव में उस लड़की को उस बूढ़े आदमी की आत्मा सेड्यूस करती है। उस आदमी का छोड़ा हुआ तीर उस लड़की के पैरों को ठीक बीचों बीच आ गिरता है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को कपड़ों में खून लगा दिखाई देता है। बूढ़े आदमी ने जीते जी उसको हाथ नहीं लगाया था, लेकिन मरने के बाद उसकी इच्छा पूरी हो गई। फिर लड़का लड़की वहां से जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह छोटी नाव के साथ साथ बड़ी नाव भी चलने लगी, मानो बड़ी नाव उसका पीछा कर रही हो। पर जब वह लड़की अपना हाथ हिलाकर उसको अलविदा कहती है, धीरे धीरे बड़ी नाव डूबने लगती है और आंखों से ओझल हो जाती है। उस आदमी की रूह ने उसे आज़ाद कर दिया था और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।